नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर और बड़ी खुशखबरी भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। थोड़े समय पहले मैंने आपको बता दिया था कि नियमों में बदलाव होगा। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि कोई नोटिस आए और तुरंत मतलब कि ये बदल दिए जाए सारे समय, क्योंकि पहले जो नोटिस आए हुए थे उसमें ऐसा कोई जिक्र ही नहीं था। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से इंटर्नशिप के नियमों में बदलाव किया है और आखिर झुकना पड़ेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी को हर उस नोटिस पे जहां पे अति इनकी की जाती है विद्यार्थियों के प्रति। विद्यार्थियों के मन में साफ था कि सर ठीक है, पहले से लागू होता तो हम मान लेते, लेकिन अचानक से कोई नोटिस आ जाए, समय का समय खराब, दोबारा से मानसिक रूप से उस तरीके से तैयार होना वो भी हमारे लिए संभव नहीं है इस समय, क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी तो सामने हैं। एक बार कोई चीज ठीक ढंग से हो नहीं पाती है, फिर उसके बाद में आप नए नए नियमों को बदला के पहले जो हुई है उसको में भी बदलाव करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे कि इंटर्नशिप में जो क्यूआर कोड वाला सिस्टम था उसको यहाँ पर खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि आधे से विद्यार्थी बहुत पहले इंटर्नशिप कर चुके थे, उनमें ऐसा कुछ है ही नहीं। आधे से इंस्टीट्यूट जिनको पता ही नहीं है क्यूआर कोड लगाना कैसे है उस सर्टिफिकेट पर, ये समस्याएं आई हैं। इंस्टीट्यूट ने भी कांटेक्ट किया है हमसे भी है कि यार क्यूआर कोड पे कैसे डाटा फीड करें, ये क्या है, कैसे हम ऐड करवाएंगे इसको। तो ये बहुत सारी समस्या क्यूआर कोड को लेकर आई थी। अब टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यूआर कोड को यहां पर हटा दिया गया है, लेकिन कुछ नियमों के साथ में, यानी परमानेंटली नहीं हटाया गया है। अब एक खुशखबरी यह है कि इस सेशन जो छठे सेमेस्टर पहुंचे हैं उनके लिए क्यूआर कोड की बाध्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन उसके लिए भी एक डेट है। अगर आपने उस डेट तक इंटर्नशिप कर रखी है तो ही आपके लिए रूल लागू होगा। उसके बाद में आपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट यानी इंटर्नशिप के लिए पंजीयन किया कहीं पे, उससे पहले आपने इंटर्नशिप के लिए कहीं अप्लाई कर दिया था तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में आपने कहीं से इंटर्नशिप के लिए वो किया है तो फिर आपको क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि जब भी आता हूं मैं ऑफिशियल अपडेट के साथ में आता हूं। मेरे साथ काफी विद्यार्थी व्हाट्सएप वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वो लगातार अपने मैसेज कर रहे होते हैं, तो उनसे बातें होती रहती हैं। हमेशा वो बोलते हैं कि कुछ नोटिस बदल सकते हैं क्या। मैंने अभी भी आने वाले समय के लिए कुछ नोटिसों में बदलाव के लिए कहा है, जो कि इंटर्नशिप से रिलेटेड नहीं, अन्य चीजों को लेकर है, जो राजस्थान निश्चित रूप से बदलेगी। तो मैं ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद में बताएंगे कि हम कितना प्रयास किस चीज को लेकर करते हैं, है ना। पहले भी आपने देखा होगा नोट प्रमोटेड, जो चीज यूनिवर्सिटी जाकर मैं नहीं कर सकता ना, वो नहीं हो सकती वहां से। मुझे पता है कि कोई चीज कहां से सही हो सकती है, उसको कहां से सही करना है, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और आने वाले समय भी आपसे रिलेटेड मुद्दे उठाए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आवश्यकता है आपके सपोर्ट की बस, क्योंकि मेरे पास में जब संख्या बल होगा तो निश्चित रूप से हर एक चीज बदल जाएगी। और आप देख सकते हैं राजस्थान में या फिर पूरे भारत में स्टूडेंट्सों के साथ आजकल क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना समझा जाता है कि स्टूडेंट्स पैसा दे, यूनिवर्सिटियां या फिर कोई भी बोर्ड हो अपने काम उस हिसाब से कर दे में, और स्टूडेंट्स को सिर्फ पैसों का जरिया बना दिया गया कि भी पैसे प्रोवाइड करवाता रहे स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, फीस, रिवेल, अन्य और भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स होंगी उनके तहत। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि इन सभी चीजों का अंत करेंगे हम, एक भी समस्या नहीं रहने देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, बस आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया उससे रिलेटेड, जिसमें बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बार फिर से बदल गया है नियम, विद्यार्थियों की बड़ी जीत है, क्योंकि जीत होना स्वाभाविक है कि नियम बदला और आपके पक्ष में फैसला है। खुशखबरी तो है ही, क्योंकि परेशानी हट गई। लेकिन नए नियम जा रहे, कुछ नए नियम आपके सामने आ रहे हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन। उम्मीद है काफी विद्यार्थियों ने पढ़ भी लिया होगा, अगर यूनिवर्सिटी के साथ अपडेट रहते हैं तो। देखो भैया, 2 मई वाला एक नोटिस बहुत पहले आया हुआ था, इसमें क्या बोला गया था कि क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। बहुत पहले नोटिफिकेशन आया था 2 मई को, है ना। और अभी जो यूनिवर्सिटी ने नया नोटिस जारी किया है ना, उसमें भी यही बोला है कि 2 मई का जो नोटिस आया था ना उसमें बदलाव हम कर रहे हैं। 2 मई को जो नोटिस आया था उसमें ये बोला गया था कि क्यूआर कोड हमको चाहिएगा, ठीक है, जिससे कि विद्यार्थी का डाटा वहां से निकल सके। ये कुछ लाइनें यहाँ पर देखने को मिली थी, वो ये रही। लेकिन उसके बाद एक नया नोटिस जारी हुआ है जो न्यू नोटिस है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं न्यू लिख देता हूँ ना, ठीक है, जो कि आया है भैया आपका यहाँ पर 5 जून 2026 को, यानी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसमें क्या बोला गया है कि भैया 18 मई को एक बैठक हुई थी, बहुत पहले मीटिंग हो चुकी थी, उसमें फैसला लिया जाना था, उसके बाद में फाइनल डिसीजन होकर आया है
इंटर्नशिप प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड की बाध्यता को वर्तमान सत्र 2025-26 के लिए अनिवार्य नहीं मानते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अनिवार्य किया जाता है। यानी कि इस सेशन जो छठे सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, छठे सेमेस्टर में पहुंचने वाले हैं, तो ध्यान रहे भैया, उनके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। एक बार ताली बजा दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट आप कर दीजिए कि आप यहां पर बिल्कुल इस चैनल के साथ में इतने समय से जुड़े हुए हैं, सटीक अपडेट आपको मिल रही है, ताकि जो नए विद्यार्थी यहां पर हमारे चैनल से जुड़ने वाले हैं उनको सटीक जानकारी मिलेगी। एक चीज जो मैं हमेशा से बताया हूं, देखो पांचवें सेमेस्टर छठे सेमेस्टर जो पहुंच गए ना विद्यार्थी, उनको माज बता रहा हूं कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं कमियां भी गिनाने वाला हूं, टेंशन मत करो। अभी एडमिशन का दौर है, एडमिशन में मेरे पास मैंने देखा कुछ विद्यार्थियों कमेंट आए थे, सर की आप अच्छा ही मत बताया करो, इस यूनिवर्सिटी की गलतियां भी बताया करो। बिल्कुल मैं विद्यार्थियों के साथ में हूं और इस चैनल पर अपलोड होंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलतियां कहां कहां हैं उन सभी चीजों पे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की 4 तारीख को एडमिशन फॉर्म शुरू हो जाना चाहिए था, फर्स्ट जहां पे यूजी एडमिशन का 1 तारीख का पहले बोला गया, उसके बाद 4 तारीख, लेकिन पोर्टल पर फॉर्म चालू नहीं हुआ है। फॉर्म जो भर रहा है ना उसके पैसे कट गए, लेकिन प्रिंटर नहीं निकल रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही प्रॉब्लम करने लग गई है एडमिशन के साथ ही, भविष्य में क्या क्या होगा भी देखना बाकी है, उन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये ध्यान रखो, यहां पर इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है उसको 2025-26 सेशन के लिए मान्य नहीं किया गया है। अगर आप यहां पर फाइनल ईयर में है अभी, तो ध्यान रखें आपके लिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड उसको हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन है, राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड की बाध्यता नहीं रहेगी। ये 2026-27 के बाद से ये रहेगा कि क्यूआर कोड की बाध्यता नहीं रहने वाले, गवर्नमेंट क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है, सर्टिफाइड ऑलरेडी, तो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात, इसलिए फोकस क्या करें कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहने वाला है, ठीक है। दूसरी लाइन लिखी हुई है, इंटर्नशिप हेतु जारी परिपत्र दिनांक 2/5 से पूर्व जिन विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित इंटर्नशिप पूर्ण कर ली गई है एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, उन्हें सत्र 2025-26 के लिए मान्य किया जाता है। अब ध्यान रखो, दूसरा पॉइंट इससे भी पहले से भी बड़ा पॉइंट है दूसरा वाला। उसमें क्या बोला गया कि अगर आपने 2 मई को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें हमने क्यूआर कोड का जिक्र किया गया था, उससे पहले इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपने प्राप्त कर लिया था, उससे पहले आपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, देखो पूर्ण कर ली गई एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, उन्हें 2025-26 के लिए मान्य किया जाता है, उन्हें इस सेशन के लिए मान्य किया जाता है बिना क्यूआर कोड के। डेट नए नियम के साथ में समझना जरूरी है। परिपत्र जारी दिनांक 2025 पश्चात परिपत्र में उल्लेखित संपूर्ण प्रक्रिया यथावत लागू रहेगी, ये ध्यान रखें। उसके बाद में जो भी नियम रहेंगे वो सारे इस डेट के बाद में जिन्होंने भी इंटर्नशिप किया उसमें सारे नियम क्यूआर कोड वाले लागू रहेंगे, ये चीज भी आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है 2025-26 के लिए अनिवार्य नहीं मानते, उसको हटा दिया गया। क्यूआर कोड गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 मई से पहले पहले जिन्होंने इंटर्नशिप कर ली है उनके लिए क्यूआर कोड की बाध्यता नहीं रहेगी, और उसके बाद में जो करेंगे भैया उनके लिए क्यूआर कोड जरूरी है, ये ध्यान रखें। नियम सारे लागू रहेंगे, लेकिन इस सेशन वालों के लिए तो बाध्यता हटा ही दी गई है, ध्यान रखें 2025-26 के लिए, तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जमा करवा दो, कर लेंगे कॉलेज वाले जमा, टेंशन मत करो, है ना, ठीक है। अब एक सवाल इंटर्नशिप जमा करवाने से रिलेटेड आ रहा था कि देखो रेगुलर को जहां पे कॉलेज है ना वहां पे जमा होगा, ठीक है। नॉन वालों का भैया जहां अपने एग्जाम फॉर्म भरा था ना, जो जमा करवाया था वहीं पे वो नॉन वालों को जमा होगा। अब कुछ कॉलेजों का नोटिस आना बाकी है, कुछ कॉलेज जमा कर रहे हैं, कुछ कॉलेज नहीं जमा कर रहे हैं। अब एक चीज आपको और बता देता हूँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में ही रहेगा। इसमें बोला गया है महाविद्यालय में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत इंटर्नशिप प्रमाण पत्र को महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल अपलोड करने हेतु जमा किया जाएगा। सीधी सी बात है भाई, यूनिवर्सिटी कॉलेज उसको भेजने वाला है, मतलब कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी भेजने वाला है, जिसकी प्रमाणित प्रति सुरक्षित करते हुए, यानी कॉलेज उसकी प्रमाणित प्रति रखेगा। मूल प्रमाण पत्र विद्यार्थी को वापस करना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद्यार्थी को वापस देना होगा, उसकी फोटोकॉपी वो प्रमाणित आपके साइन उस पे होने चाहिए, ये ध्यान रखें। और वो खुद के पास कॉलेज रख लेगा, फिर वो यूनिवर्सिटी को भेज देगा, ठीक है। ये नए नियम है जो आपको बताए हैं, 3 लाइनों में जो बातें कही गई हैं आपको सारी डिटेल से मैंने समझा दी है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटर्नशिप नहीं की है कर लीजिए, इंटर्नशिप कर ली है जमा करवाने का समय आ गया है। कुछ कॉलेजों को नोटिस नहीं आए हैं, आ जाएंगे, टेंशन मत करो, बहुत जल्द नोटिस आने वाले, क्योंकि आपके एग्जाम फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं रेगुलर विद्यार्थियों के। नॉन के लिए भैया अपने कॉलेज से संपर्क रखना, इंटर्नशिप से रिलेटेड बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। कोटपुतली एजुकेशन आपके साथ हमेशा से था, है और रहेगा। 365 दिन में कंसिस्टेंसी आपको दे सकता हूं विद नोटिस, बिना नोटिस के कभी नहीं आऊंगा मैं यहाँ पर, लेकिन नोटिस के साथ में हमेशा आपको यहाँ पर अवेलेबल होऊंगा। और इस चीज को आपको सीखना चाहिए कि इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई के प्रति यहाँ पर
365 दिन साथ जुड़े रहना है, ताकि निश्चित रूप से सफलता आपके द्वार पहुंचेगी। ये मान के चलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो नोटिस आते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक मेरा निवेदन आपसे है, मेरे साथ इतने समय तक आप जुड़े हैं, कुछ कमियां मुझ में रही होंगी, निश्चित रूप से रही होंगी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और मैं चाहता हूं कि आप कमियां निकालें, जिससे कि परफेक्शन की तरफ हम थोड़ा सा जाए। आने वाले समय में सीखते चले जाएंगे, आप भी सीखते चले आ रहे हैं, हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ नया सीखा है। मेरे से भी, यूनिवर्सिटी से भी, जिंदगी से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा है आपने। अभी फर्ज आपका बनता है भैया, अपने जो छोटे भाई बहन, परिवार, रिलेटिव, गांव के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जब चैनल बढ़ेगा, निश्चित रूप से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। मेरा चैनल, ये समझ लो कि सर्टिफिकेट आप ही के नाम है वो। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई व्यक्तिगत नाम है, नहीं, कोटबुतली एजुकेशन नाम हो सकता है, लेकिन उस पे हर विद्यार्थी का क्या, क्योंकि हम हर विद्यार्थी से रिलेटेड बातें करेंगे, हर विद्यार्थी के नोटिस से रिलेटेड बातें करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड रहने वाला है। और हमने तो यहाँ पे प्रयास किया कि आपके सवालों से रिलेटेड वीडियो भी छोटे छोटे आपको प्रोवाइड करवाते रहें, ताकि दिक्कत ना आए, है ना। प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।